friends. Good evening, everyone. I hope everyone is good and doing great in their life. So, today on the demand, I'm started new chapter. The name of chapter is Motion. Is from class 9, chapter number 7. तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा और नया कर रहे होंगे। तो उस स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैं चैप्टर नंबर 7, जो कि मोशन है, हिंदी में गति बोलते हैं, उस चैप्टर को लेके आई हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ये फिजिक्स का पार्ट है और ये क्लास 9 का पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज मोशन। मोशन मतलब होता है गति। आप लोग को पता होगा कि मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तो मैं एनसीईआरटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशंस। मोशन क्या होता है? कोई चीज़ स्टेशनरी फेस पे रहती है, रुकी हुई रहती है, जब उसमें कोई गति नहीं होती है तो उसको बोल देंगे क्या? स्टेशनरी फेस। ठीक है, स्टेशनरी मतलब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, वो स्टैटिक है, अपनी जगह पे रुका हुआ है। अगर वो अपनी जगह से कहीं मूव करता है तो उसे बोलेंगे क्या? मोशन बोलेंगे। जैसे कि बर्ड फ्लाई, fish swims, blood flow through the veins and arteries, and the car moves. Atom molecules, planets, stars and galaxy are all in motion. तो जितनी भी चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, या फिश स्विम कर रहे हैं, या वेन्स और आर्टरीज में हमारे ब्लड मूव कर रहे हैं, या फिर एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर फ्लो आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक तरह से मोशन है। प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व अराउंड कर रही हैं हमारे सन के, तो ये सब क्या है? पूरे मोशन से, यानी कि उनके अंदर गति है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। तो क्या होता है मोशन? क्या होता है? जब कोई किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक जगह से दूसरी जगह, एक टाइम में, एक ड्यूरेशन में, जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उसे मोशन बोलते हैं। However, there are situations where the motion is inferred through the indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves on branches of trees. तो कभी कभी हम आभास करते हैं, ठीक है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है। कैसे? कि जैसे कि हवा जब चलती है तो क्या होता है कि धूल के जो कण होते हैं वो मूव करते हैं, हवा में उड़ते हैं। पत्तियाँ जो है वो हवा जब चलती है तो उनके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। ये क्या है? ये भी एक तरह से मोशन है। वॉट कॉज द फिनोमिना ऑफ सनराइज एंड सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन्स। तो अच्छा, जो सीजन चेंज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ये भी क्या है? एक तरह से मोशन ही है। इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। क्या ये अर्थ के मोशन के थ्रू हो रहा है? हाँ बिल्कुल। जब अर्थ रिवॉल्व अराउंड होता है सन के, तो क्या होता है? इसमें एक मोशन डेवलप होता है, और मोशन की वजह से ही क्या हो रहा है कि जो सनराइज और सनसेट हमें देखने को मिलता है। इट इज़ इट ट्रू? वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ। तो क्या होता है? इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ। तो अगर ये सही है तो हम क्यों ऐसे देख नहीं पाते? कि ऐसे क्यों नहीं हमें महसूस होता है कि ये जो अर्थ है वो मूव कर रही है? हमें पता क्यों नहीं चलता है? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर द वन पर्सन और स्टेशनरी फॉर अदर। तो क्या होता है? क्या मोशन क्या है? बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम अदर। फॉर द पैसेंजर इज मूविंग बस, द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। The person standing on the roadside perceive the bus along with the passenger as moving. However, the passenger inside the bus see his the fellow passenger at a rest. What do this observation indicate? तो क्या होता है? कभी कभी हम देखते हैं ना, कैसे हम लोग, जैसे कि अर्थ जो है, हमें सनराइज और सनसेट हो रहा है, बट हमें पता क्यों नहीं चलता है कि अर्थ के अंदर मोशन है? क्यों? कभी कभी क्या होता है, मोशन जो होता है वो तो हो तो रहा है, बट हमें महसूस नहीं होता है, हमें आभास नहीं होता है, हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देता है, बट मोशन हो रहा है वहाँ पे। जैसे कि बस जब चलती है तो क्या होता है? देखते हैं क्या कि पेड़ जो है पीछे जा रहे हैं, या फिर जो पेड़ जो पीछे जा रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ जा रही हैं, हम आगे चले जा रहे हैं, कोई चीज़ पीछे हो जा रही है। बट जो लोग बस में बैठे रहते हैं वो अपनी एक एग्जैक्ट पोजीशन पे होते हैं, बट उनके अंदर भी क्या है? मोशन है। वहाँ पे भी क्या है? मोशन होता है।
Some motion are complex. Some objects may move in a straight line with other take a circular path. तो क्या होता है, मोशंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के। कुछ मोशंस, बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, ठीक है। कुछ मोशन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, यानी कि मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। कभी कभी मोशन जो है सर्कुलर पाथ में, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते हैं। सब में रोटेट एंड फ्यू में वाइब्रेट। कुछ मोशन जो होते हैं रोटेटरी होते हैं, यानी कि रोटेट करते हैं। कुछ मोशन कैसे होते हैं, वाइब्रेटरी होते हैं। जैसे फ़ोन जो है वाइब्रेशन में डाल देंगे तो क्या होता है, जब भी कॉल आती है तो वो वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पे हिलता है, यानी कि वहाँ पे भी क्या है, मोशन है, ठीक है। There may be situations involving a combination of this. In this chapter, we shall learn to describe the motion of object along the straight line. तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में होते हैं, कि जो कि बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट में क्या है, मोशन है, ठीक है। हर मतलब मोस्ट ऑफ दी जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है उनमें क्या है, मोशन देखने को मिलता है। कुछ जो ऑब्जेक्ट अब इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कैसे मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन होता है, सर्कुलर फॉर्म में कैसे मोशन होता है, और मोशन कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्टिविटी है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और मोशंस। अब जो वॉल है, हमारी दीवार है हमारे क्लासरूम की, क्या वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो बेसिकली कैसा है, रेस्ट फेज में है, वो मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। Have you ever experienced that a train in which you are sitting appear to move while it is rest? Discuss and share with the experience. तो क्या होता है, कभी कभी हम जब ट्रेन में, मतलब कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, बट चीज़ें आगे बढ़ती हैं या पीछे जाती है, बट हम जो क्या होता है अपनी जगह पे होते हैं। तो क्या है, मोशन कहाँ है, मोशन यहाँ पे ट्रेन में है, हमारे पोजीशन पे नहीं है। ट्रेन के अंदर मोशन है, ठीक है। हम वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, बट ट्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ मोशन। We sometimes are endangered by the motion of object around us, especially if that motion is erratic, uncontrolled, observing flooded rivers and hurricanes in a tsunami. तो क्या होता है, कभी कभी मोशंस जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं, अनकंट्रोल हो जाती हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाना, हरिकेन्स आ जाना, सुनामी आ जाना। ऑन अदर हैंड, कंट्रोल मोशन कैन बी सर्विस टू द ह्यूमन बींग सच एज जनरेशन बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक electricity power. Do you feel the necessity to study the erecting motion of some object and learn to control them? तो क्या होता है कि जब नदी का पानी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, बाढ़ जैसी की स्थिति आ जाती है, सुनामी आता है, ये क्या इरेक्टिंग, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है, ठीक है। कुछ जो इमोशंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जब पानी से, नदी के पानी से डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है। वो मोशन कैसा है, पानी जो है, हम नदी का पानी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि क्या है, वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्राइबिंग द मोशन। मोशन क्या होता है, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफिकिंग द reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in village is 2 kilometers in north of railway stations. We have specified that the position of a school with respect to the railway station. In this example, railway station reference point, we could have to be choose the reference point according to the convenience. There's a describe the position of object. We need to specify the reference of the ordering. मान लो कोई बताते हैं कि 2 किलोमीटर यहाँ से जो हमारे घर है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर क्या है, बेसिकली क्या है कि रेलवे स्टेशन है। अब वो जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन हो जाएगा, और जहाँ पे हमें पहुँचना है वो कैसा हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, यानी कि रेलवे स्टेशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अब हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। तो चलिए बात करते हैं बारे में, बात है जब कोई चीज़ जो है एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में मूव करती है, तो कैसा उसमें मोशन होता है। तो एक सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है जब भी कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जो सिंपल टाइप ऑफ मोशन होता है जब भी कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको पढ़ेंगे, जानेंगे कि मोशन कैसे स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है और कैसे उसको मेजर करते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ 7.1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे जो जीरो है और ओ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका ऑरिजिन है, मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसको ए तक जाना है, ट्रेवल करना है, या फिर ए से वापस भी आना है। कैसे आएगा, कैसे इसको मेजर करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो
Consider the object motion of an object moving along a straight line path. The object started journey from O, which is traveled it as a reference point 7.1. Let us say A. Let A and B and C they represent the position of object at different instant. तो क्या होता है कि हमें यहाँ से A जो है क्या है ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे उसको रुकना है या फिर यहाँ तक उसको डिस्टेंस मेजर करना और यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट लास्ट पॉइंट तक भी उसको जाना है. Let us A and B and C represent the position of object at different instant. At first, the object moves through the C and B एंड रीचेज द ए. पहले ऑब्जेक्ट जो ओ से स्टार्ट हो रहा है वो ए सी पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर कहाँ पहुँचेगा वो ए पे रीच करेगा. ठीक है, पहले कहाँ जा रहा है वो सी, ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी जाएगा, सी से बी जाएगा, बी से फिर ए जाएगा. ठीक है, देन इट मूव बैक टू द सेम पाथ एंड रीचेज द सी थ्रू बी. तब क्या होगा, रीचेज सी थ्रू बी. अब सी पे यहाँ तक वापस आना है और किससे होकर गुजरेगा, बी से. ठीक है, तो कैसे मेज़र करेंगे इसको, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज. अब ये पूरा पाथ कैसे कवर किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, पहले क्या मेज़र करेंगे, ओ से ए तक कितना हुआ 60. ठीक है, 60 किलोमीटर है. फिर क्या हो रहा है, फिर वापस उसको आना भी तो है, यहाँ पे दिया है ना, वापस उसको सी तक आना है. ठीक है, तो बीच में क्या हो रहा है, बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 10 15 20 25 30 35. कितना किलोमीटर हो गया, 35, यानी 60 प्लस 35 इक्वल टू 95 किलोमीटर. तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ये 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया. दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशंस. और इस टाइप के जो वैल्यूज़ होते हैं उन्हें मैग्नीट्यूड बोलेंगे. यानी कि जो 95 किलोमीटर है वो क्या है, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड है, ना कि उसका डायरेक्शन बता रहा है. ठीक है, द सर्टेन क्वांटिटी विच इज कैप्ड बाय द स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड. तो कोई भी वैल्यू है जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को बता, कोई भी चीज़ अगर किसी के न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रही है उसे उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे. ठीक है, ना कि डायरेक्शन बोलेंगे. तो न्यूमेरिकल, from this example you can find out the distance of final position C of object from the initial position O. तो तुम इस एग्जाम्पल से पोजीशन डिस्टेंस कितना है ओ से सी तक वो पता कर सकते हो. डिफरेंस यू विल गेट दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ओ टू सी थ्रू द ए. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. अगर यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उन्हीं को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा. तो कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. क्या मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होते हैं. क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. क्या मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो कितना दूरी तय किया गया है किसी ऑब्जेक्ट से उसके बराबर होता है. ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे होता है या फिर नहीं होता है. एक्चुअल में ये नहीं होता, और कैसे नहीं होता है ये हम लोग जान रहे हैं. कंसिडर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन मूविंग फ्रॉम ए टू ए. मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो देखो यहाँ पे दिया है, वो क्या जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे दिया है ओ से ए तक मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है. ठीक है, देन डिस्टेंस कवर बाय द 60 किलोमीटर. यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो कितना है, 60 किलोमीटर. ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, वो भी कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा. डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 60 है, मैग्नीट्यूड भी कितना है, 60 है. ठीक है, फिर during its motion from O to A the back to B the distance covered. अब क्या हो रहा है कि अब O से A गया, फिर वापस क्या हुआ, B इसको आना है, वापस B पे अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है, O से A गया तो 60 हो गया, O से जा रहा है तो 60 किलोमीटर हो गया. ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, 60, और फिर क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 60 है. ठीक है, अब वापस अगर ये B पे आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 10 15 20 25, कितना हो गया, 25 किलोमीटर. ठीक है, ये क्या है, 85. ठीक है,
ये क्या है 85 किलोमीटर। बट एक्चुअल में इसका डिस्टेंस अगर ऑरिजिन से देखेंगे तो कितना है 35 है। क्या है 35। और यहाँ पे क्या दिया गया है 85, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये क्या प्रूफ कर रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 85 किलोमीटर। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो पाथ लेंथ के इक्वल नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। Further, we will notice that the magnitude of displacement of course of motion may be zero, but the considering distance covered is not zero. तो हम क्या आगे पढ़ेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन में भी जीरो, जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, बट करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड बाई द कवर्ड इज नॉट जीरो। बट जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो जीरो नहीं हो सकता है। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है, बट जितना डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, दूरी जो तय कर रहा है, वो कभी जीरो नहीं होगा। यानी दूरी यानी कोई चीज़ें वो मोशन में आ रहा है ना, तो वो जीरो तो हो ही नहीं सकता। मोशन में कोई चीज़ है तो जीरो नहीं आएगा होगा। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड कैसा हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। ठीक है, इफ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू द ओ, द फाइनल पोजिशन कंसाइड विद द इनिशियल पोजिशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए जा रहा है, फिर ए से वापस ओ में जाएगा, यानी कि कैसा हो गया वो, उसका कैसा हो गया, उसका फाइनल पोजिशन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, जीरो हो गया। यानी वापस वो अपनी मेन पोजिशन पे आ जाएगा ना। जैसे ओ से ए गया 60, ठीक है, फिर ए से वापस ओ जा रहा है, यानी फिर 60, यानी टोटल कितना हो गया 120 किलोमीटर हो गया। थस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास दो तरह की डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक डिस्टेंस होता है, दूसरा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कितना शॉर्टर डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, कितनी दूरी है और कितना डिस्टेंस छोटा डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ये दो चीज़ें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है मोशन में। पूछा जाएगा कि व्हाट इज दैट, जस्ट राइट द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन मोशन। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड अदर इज अ डिस्टेंस। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे पूरे ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, वो लोकेट करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से अपने फाइनल पोजीशन पे कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, सो एक एक्टिविटी है कि टेक अ मीटर स्केल। एक्टिविटी 7.3, टेक अ मीटर स्केल इन ऑन लॉन्ग रोप। यानी कि एक रस्सी लेनी है और मीटर स्केल लेना है, और हम क्या करेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट में जाएंगे और एक दूसरे के यानी एक छोर से दूसरे छोर में हम एक रस्सी लेंगे और मीटर स्केल लेंगे। अब मेजर करना है कि मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टेंस देख कवर करेंगे, कितना दूरी हम चल रहे हैं वो हम रस्सी के थ्रू नापेंगे, और क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस कैसे है। ठीक है, मेजर करेंगे स्केल के थ्रू, देखेंगे क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्या हमें देखने को मिलेगा कि दोनों एक दूसरे के जो वैल्यू आएगी वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें पता है ये रीज़न आपको पहले बताया था, वही रीज़न होगा। सो हियर्स एक्टिविटी 7.4, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद डिवाइस। ऑटोमोबाइल जो होता है वो क्या होता है, उस पर एक डिवाइस लगी होती है। ठीक है, जिससे हम डिस्टेंस कितना कोई ऑब्जेक्ट, कितना कोई कार गाड़ी या कोई भी चीज़ कितना डिस्टेंस कितनी दूरी वो चल रहा है उसको मेजर करते हैं। उस डिवाइस को बोलते हैं क्या, ऑडोमीटर बोलते हैं। एक कार इज ड्रिवन फ्रॉम द भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। एक कार जो है वो भुवनेश्वर से यानी उड़ीसा से कहाँ जा रही है, न्यू दिल्ली जा रही है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर इज 180 1850 किलोमीटर। ठीक है, 1850 किलोमीटर्स का डिफरेंस हो गया है इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग के बीच में। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली इज बाय यूजिंग द रोड मैप। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना है, आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं, जो पहले का क्वेश्चन मैंने दिया था इसके थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये डिस्टेंस तो इसका कितना है 1850 किलोमीटर है, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1272 होगा, जो कि हमेशा डिस्टेंस से कम ही होता है। और रोड मैप जो अगर देखेंगे हम लोग तो क्या हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, तो उसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो सकती है, कम ही होगी, क्योंकि हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होगा, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय से कम होगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग 7th और 8th में ही पढ़ चुके होंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति और असमान गति। जब कोई चीज़ जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, एक कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और कोई ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो कवर करता है, यानी कि उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यानी कोई एक समान गति जो है, एक ही डिस्टेंस 5 किलोमीटर चलना है तो 5-5 किलोमीटर वो आगे बढ़ रहा है, बट उसका और टाइम भी 5-5 मिनट लग रहा है, या 10 मिनट लग रहा है, यानी कि उसका टाइम भी सेम है जो, और क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर टाइम सेम है और डिस्टेंस नहीं सेम है, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। चलिए एक इसके एक्सप्लेनेशन की दूर चलते हैं और पढ़ते हैं। So uniform motion and non-uniform motion. Considered an object moving along the straight line. Let us travel a 5 meter in first 5 सेकेंड. कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और पहला जो 5 किलोमीटर है वो पहले सेकंड में वो क्या हो रही है? पहले सेकंड में क्या कर रही है? वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। एंड 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकंड, 5 मीटर और जो है नेक्स्ट सेकंड में कवर कर रही है। 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड में 5 मीटर और चढ़ रही है, चौथे में 5 मीटर और चल रही है। यानी कि क्या हो रहा है? वो एक डिस्टेंस भी सेम ले रही है, कवर कर रही है, और टाइमिंग भी क्या है? 1-1 सेकंड का गैप है उसमें, ठीक है। इन दिस केस ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकंड, यानी कि 1-1 सेकंड का गैप है, और 5-5 मीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस भी सेम दूरी पे है, और क्या है? उसका टाइमिंग भी सेम गैप के इंटरवल में चल रहा है। इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, यानी एक समान गति हो रही है, ठीक है। दिस द टाइम इंटरवल इन विच मोशन शुड बी सेम। इसमें क्या होता है कि मोशन जो होता है वो कैसा होता है? सेम होता है, बराबर होता है। यानी कि 5 किलोमीटर चल रही है, फिर 6 किलोमीटर चलेगी, फिर 7 किलोमीटर चलेगी, ऐसा नहीं होगा। 5 किलोमीटर आगे बढ़ी तो आगे 5 बढ़ेगी, फिर जितना डिस्टेंस कवर करी उतना टाइम भी उतना लेगा। यानी कि 5 किलोमीटर 2 सेकंड में चल रही है, फिर 1 सेकंड में चल रही है, फिर 3 में चल रही है, फिर 6 में चल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम रहता है, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। The time interval in its motion should be small, and the time interval in this the motion should be small. ऐसे टाइम इंटरवल में क्या होता है कि मोशन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम अपने डेली की लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर तो कर रहे हैं, 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, 5 मीटर कवर कर रहे हैं, मगर टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, और 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। 5 मीटर या 6 मीटर या 7 मीटर ऐसे आ रहे हैं। 5 मीटर में जाना है या 10 मीटर में जाना है, तो रास्ते में दोस्त मिल गए तो आपको 5 मिनट 5 मिनट लग गया, कहीं आपको तुरंत आप पहुंच गए। यानी कि क्या हो रहा है? डिस्टेंस आपका सेम हो रहा है, बट टाइमिंग क्या हो रही है? ज़्यादा और कम हो जा रही है। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट और पर्सन इज जॉगिंग इन पार्क, देयर आर सम इंस्टेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई कार जो है किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रही है, या पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों से लगे बात करने, टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही है मगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम में चेंजेस आ रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यानी एक समान नहीं है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। आई होप आप लोग को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में अपना रिव्यू दीजिएगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है 7.1। इस पे बताना है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए देखेंगे, 9:30 पे स्टार्ट हुआ ट्रेवल करना, और ए जो है कितना 10 मीटर जा रहा है, फिर 9:45 पे 20 मीटर जा रहा है, 10 पे क्या हो रहा है? 30 मीटर जा रहा है, 10:15 पे 40 मीटर। तो अगर हम डाटा देख रहे हैं तो यानी कि 15-15 मिनट का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। टाइमिंग में क्या देखने को मिल रहा है? हमें 15-15 मिनट का गैप देखने को मिल रहा है। वहीं जो है डिस्टेंस में कितने का गैप देखने को मिल रहा है? 10-10 किलोमीटर, 10-10 मीटर का गैप देखने को मिल रहा है। यानी कि ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, देखेंगे क्या कि टाइमिंग तो सेम है, 15-15 मिनट का गैप चल रहा है, बट डिस्टेंस क्या है? अलग है। 9:12 किसी पे 9:30 पे 12 मीटर जा रहा है, फिर 9:45 पे 19 मीटर जा रहा है, फिर 23-35। ये कैसा हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी कि इसमें फिक्स नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है ना।
जस्ट टॉक द रेट ऑफ मोशन, हम जो मोशन हो रहा है उसके रेट को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। सो लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 7.2। अब फिगर 7.2 देखेंगे कि यहाँ पे बॉलिंग स्पीड दी गई है किलोमीटर पर हावर पे। पहले क्या हो रहा है, 140 किलोमीटर पर हावर से बॉलिंग हो रही है, फिर 143 किलोमीटर पर हावर से बॉलिंग हो रही है, फिर 25, फिर 145, 130, यानी दिख रहा है क्या पे इस पर कोई समानता नहीं है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। वही दूसरी तरफ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बारे में दिया गया है, ये पार्ट 2 है। यानी कि कुछ गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर हावर से चल रही है, कुछ गाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर हावर से चल रही है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिपेंड करता है कि स्पीड जो डिस्टेंस है जो, ही नहीं है कि वो यूनिफॉर्मिटी हो। कुछ चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं, कुछ जो है उनकी स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे, लुक एट द सिचुएशन गिवन फिगिंग द फिगर 7.7.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर एंड फिगर 7.8, व्हाट डज मीन। तो क्या हो रहा है कि 143 यानी कि बॉलिंग स्पीड कितनी है, 143 किलोमीटर पर आवर से वो बॉलिंग हो रही है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय साइन बोर्ड। ये साइन बोर्ड जो है इसका क्या मतलब है कि ये कुछ गाड़ियाँ जो है 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही हैं, कुछ गाड़ियाँ जो है 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही हैं, ठीक है। द डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट टाइम अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द गिवन डिस्टेंस। तो क्या होता है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या कि हर ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग टाइम लेता है एक डिस्टेंस को, एक दूरी को कवर करने के लिए। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। कुछ उसमें जो होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, कुछ बहुत जल्दी मूव करते हैं, ठीक है, सॉरी बहुत धीरे मूव करते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट के मूव कैन बी डिफरेंट। जो रेट जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। सो ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं कोई अलग जो ही नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट एक ही गति से मूव करे, कोई बहुत तेज़ मूव करता है, कोई बहुत स्लो मूव करता है, ठीक है। और जरूरी ये भी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी सेम हो सकती है। तो ये सब डिपेंड करता है, वेरी करता है। ऑन द वे ऑफ द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो क्या होता है, इसके इसी पे डिपेंड करके हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक टाइम पे, एक टाइम पे यानी कितने, 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 1 घंटे एक सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, वो कितनी दूरी कवर कर रहा है, ठीक है। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा दूरी कवर करना है, उसको किलोमीटर में कहेंगे। या फिर कम छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको कम दूरी कवर करना है तो उसको सेंटीमीटर मीटर में कवर देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट इज रिफर एज अ स्पीड। अब किसी भी चीज़ की जब डिस्टेंस कितना दूरी से चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो उसको कैसे कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कितनी तेज़ी से चल रहा है तो कैसे मेज़र करेंगे, उसको मेज़र करेंगे स्पीड से। दिस यूनिट इज कॉन्ट्री रिफर्ड एज द स्पीड। इसको क्या बोलेंगे, रिफर्ड एज अ स्पीड, इसको स्पीड बोलते हैं। द यहाँ पे दिया है ना, द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिट इन दिस रिफर्ड एज अ स्पीड। इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज अ मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट पूछा जाएगा क्या होता है स्पीड का, एमसीक्यूज में आता है मीटर पर सेकेंड में बस, ठीक है। द यूनिट द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू द सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में बस है। फिर क्या है, किलोमीटर आवर मैंने से इनवर्स होता है किलोमीटर पर हावर। द स्पीड टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर इट्स मैग्नीट्यूड। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई क्वांटिटी पता होनी चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट। यानी जो गति जो स्पीड है वो क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट एक समान नहीं होता, वो बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है, ठीक है। Therefore, we describe the rate of motion of such object in term of the average speed. अब कोई जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो सेम हो गया, सेम स्पीड हो गया, स्पीड का लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि एक समान गति से चल रहा है तो एस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या करेंगे, उसके हर तो नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी गति तो सेम है नहीं, ठीक है। तो कभी 40 किलोमीटर चल रहा है, कभी 50 किलोमीटर चल रहा है, टाइमिंग भी अलग हो गई। तो उसके लिए क्या, उसका वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, उसको मेजर करेंगे एवरेज स्पीड से। कैसे निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और कितना टाइम वो ले रहा है, ठीक है। वैल्यू कैसी होती है उसको, v इक्वल टू एस बाई टी। वी क्या है,
एवरेज स्पीड है, यस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यस को कैसे करेंगे, यस इस जो वैल्यू दी गई है यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल, और टी मतलब दैट इज टाइम टेकन। स्पीड क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू एस बाई टी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इट कैन ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर, हमें पता है कोई एक कार है जो 100 किलोमीटर जो है 2 घंटे में पहुंचा देगा। तो अब इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस कितना है इसका, एस कितना है 100, और टाइम कितना है टी, यानी कि 2। तो एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा वी इक्वल टू 50, यानी इसके एवरेज कितना हो गया, ये 50 किलोमीटर पर हावर में कवर कर रहा है, ठीक है। बट ये 50, ये तो एवरेज स्पीड हो गई, बट जरूरी नहीं कि 50 किलोमीटर ही चलेगा, वो 60 भी चल सकता है, 40 भी चल सकता है, 30 भी चल सकता है, बट वो टाइम क्या है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ट्रेवल एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड द अदर इन 60 मीटर इन 2 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर जो है 4 सेकेंड में कवर कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 16 मिनट कितने मीटर कितने में कवर कर रहा है, दैट इज 2 सेकेंड में। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो वी हमें पता है, वी इक्वल टू एस बाई टी होता है, ठीक है। वी पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना है 60, यानी कि 16 मीटर, 16 + 16, ठीक है। और क्या होगा, 4 + 2, 16 16 32, 6, तो कितना हो गया बताओ, इसकी एवरेज स्पीड हो गई 5.33 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी है, 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पीड विद द डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड के साथ साथ अगर हमें उसके डायरेक्शन भी पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, वो और कंप्रेंसिव हो जाएगा, ठीक है। उसके मोशंस कैसे हो जाएंगे, और कंप्रेंसिव हो जाएंगे। क्या, अगर किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी की हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है तो उसे क्या बोलेंगे, वो उसकी वेलोसिटी होती है। क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, जो स्पेसिफाई करता है उसकी स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी। तो वेलोसिटी ऑफ इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। वेलोसिटी पूछा जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी उसका डायरेक्शन भी फिक्स है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी स्पीड भी फिक्स है, उससे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो एक समान भी हो सकती है और वेरिएबल यानी कि अलग अलग भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है, डायरेक्शन और मोशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, ठीक है। यानी कि या तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन और स्पीड दोनों पे डिपेंड होता है, या फिर एक एक के भी डायरेक्शन पे भी डिपेंड हो सकता है, या फिर स्पीड पे भी डायरेक्शन डिपेंड हो सकता है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line at a variable speed, we express the magnitude of its rate of motion in term of average velocity। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसका स्पीड जो है वेरिएबल है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, उसकी एवरेज स्पीड कैसी निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यानी कि वो मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड कैसी है, वेरिएबल है, यानी कि कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। अब उस कंडीशन में कैसा होगा, वो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब उसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो पहले कैसे इनिशियल फॉर्म में कैसा वो चल रहा था, फिर फाइनल फॉर्म में उसकी वेलोसिटी कितनी रही, दोनों को हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे। इस तरह हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो क्या होता है,
जो वेलोसिटी है, यानी कि क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गिवन बाय अरिथमेटिक मीन्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे प्लस फाइनल वेलोसिटी उसको बस 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। वी ए यू प्लस वी बाई टू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टू। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। चलो एक्टिविटी है। ठीक है, मेजर द measure the time is take to you to walk to the from your school, from your house to your bus stop or school. If you consider that your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of bus stop and school from your हाउसेस। तो क्या हो रहा है, आप अगर जा रहे हो कोई 4 किलोमीटर पर आवर पे आपकी एवरेज वॉकिंग स्पीड है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, यही पूछ रहा है इसमें। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। The odometer of car reads the 2000 km at the start of the trips and 2400 km at the end of trips. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of a car in kilometer hour and meter per second. तो कोई कार और एक कार से कोई ट्रेवल कर रहा है, ऑडोमीटर पे जो उसकी दिखा रहा है डिस्टेंस कितना कवर किया गया पहले वाले में, दैट इज़ पहले क्या कवर किया गया, 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग में किया गया, फिर एंड में कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर है दिखा रहा है। ठीक है, तो और कितना घंटा लिया उसने, 8 आवर लिया। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम क्या करेंगे, 24 माइनस 2000 करेंगे, तो 400 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया इनिशियल में। यानी कि जब हम लोग कार स्टार्ट करे थे तब उसकी कितना स्पीड दिखा रहा था, 2000 किलोमीटर। यानी पहले वो 2000 चल चुका है, चलने के बाद कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर। यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया गया उसने, 400 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। कितना टाइम लगा उसे, 8 आवर लगे, 8 आवर लगे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूला, वी ए इक्वल टू, यस, तो कोई कार है। ठीक है, और जो ट्रेवल किया है स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 2000 किलोमीटर है। और फाइनल में अगर ऑडोमीटर यानी कितना डिस्टेंस तो दिखा रहा है, 24 किलोमीटर दिखा रहा है। यानी कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना कवर किया गया, वो 400 किलोमीटर कवर किया है। टाइम कितना लगा, 8 आवर लगा। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, बेसिकली एवरेज स्पीड होगा इसका, हमें फॉर्मूला पता है, S/T, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। 400 किलोमीटर है अपॉन 8 डिवाइड करेंगे टाइमिंग से, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी निकल जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरा क्या है, उसने पहले पूछा है क्या, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, फिर मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या, 50 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर किया था। तो यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया था, 50 किलोमीटर पर आवर था ना, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1000/1 किलोमीटर। फिर हावर है, यानी कि 1 घंटे में कवर किया है, इंटू 1 आवर अपॉन 3। 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इन किलोमीटर हावर पर कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर द 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू अनदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो उषा जो है पहले क्या किया, उसने स्विम किया, तैरना आता है उसको, हम लोग की तरह नहीं है कि बैठे हुए चल रही हैं। ठीक है, तो क्या, उषा स्विम 90 मीटर इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, स्विम किया उसने, मतलब क्या किया, उसकी स्पीड क्या थी, इनिशियल 90 मीटर लॉन्ग पूल में उस पहले ट्रेवल स्विम किया। ठीक है,